गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने उसमें जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें की थी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। तो आज मैं थोड़ा मॉडरेट चीज़ें लेके आऊँगा। और कल जो हमने लेक्चर दिया था उस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें ज़्यादा IBPS वगैरह के पूछे गए थे, लेकिन आज मैंने सिर्फ वो वाले क्वेश्चन लाए जो JNK के पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो JKSSB हो, JKPSC हो, बैंक वगैरह जो भी कोई भी पेपर हो, सिर्फ JK के पेपर हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पेपर्स हैं सिर्फ उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उनके जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हैं सिर्फ वही लिए हैं। आज मैंने सेंटर के पेपर ने लिए हैं, मतलब सिर्फ JNK वाले क्वेश्चन लिए हैं और थोड़ा मॉडरेट लेवल भी है, ठीक है। तो देखिए आज आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो अपना स्कोर भी कमेंट सेशन में शो कीजिएगा। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस है उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या रहता है? example.email@com। एग्जाम्पल मतलब जो अपना नाम लिखते हैं, आप कुछ लिखते हैं, है ना। example@email.com या example@email.com या नन ऑफ अबव। तो आपने बताना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा example@email.com, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप अपना नाम लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, और email.com मतलब कोई भी जीमेल लिखो, ठीक है, हॉटमेल लिखो, जिसकी भी आप बनाते हैं वो लिखते हैं। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेट रहेगा ये वाला, ठीक है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के अर्लियर पेपर्स में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा असेंबली लैंग्वेज इज ए। असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, या बोथ हाई लेवल लो लेवल है, या नन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर रहेगा इसका? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बी पार्ट। इसका आंसर रहेगा आपका बी पार्ट। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स किसके इक्वल है? 1 KB के, 1 MB के, 4 निबल के, या नन ऑफ अबव, ठीक है। तो बताइए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है। तो अपना आंसर मार्क कीजिए कि 104 बाइट जो है वो किसके इक्वल है। तो 1024 जो बाइट्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं 1.024 KB के, किलो बाइट्स। KB मतलब किलो बाइट्स। तो 1024 बाइट जो है वो हमारे 1.024 किलो बाइट्स के बराबर होता है। तो इसको हम 1024 नहीं बोल के इसको हम 1 KB ही बोलते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ए, 1 KB। 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB, और वी कैन से दैट 1.024 KB, ठीक है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये जितने भी यूनिट्स होते हैं, बाइट्स है, बिट है, GB है, KB है, TB है, पेटाबाइट होता है, ठीक है, हमारा किलो बाइट होता है, हमारा मेगाबाइट होता है हमारा, ठीक है, ये टेराबाइट होता है हमारा। ये सारे आपने सीक्वेंस में बताने, जितने भी आपको आते हैं वो आपने एक सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है आपने कि क्या सीक्वेंस रहेगा इनका, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, जितने आपको आते हैं। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि रोम इज ए टाइप ऑफ। रोम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है,
एक सेकेंडरी मेमोरी है या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो रोम क्या है? रोम की एब्रीविएशन होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम की एब्रीविएशन है हमारी रीड ओनली मेमोरी। तो आपने बताना है ये वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, सेकेंडरी है या नन ऑफ द अबव है। तो अपना आंसर मार्क कीजिए। तो रोम जो है वो हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम जो है हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम जो है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम, ठीक है लिख लीजिएगा आप। रैम का मतलब होता है, सबको पता भी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वो हमारी वोलाटाइल है और जो रोम है वो हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। रोम जो है हमारी वो प्राइमरी है, तो इसलिए सेकेंडरी का ऑप्शन भी नहीं आया था। रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैम भी हमारी प्राइमरी। रोम और रैम दोनों की दोनों हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरीज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका कि रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन आर नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी है फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी, थर्ड जनरेशन। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग। ये भी जेके एसएसबी का ही है, लगभग ज़्यादा जेके एसएसबी के ही हैं इसमें, फिर कुछ जेके पीएससी के हैं, और भी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पेपर्स हैं सब के सब क्वेश्चन इसी में हैं। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं लिया हमने। तो बताइए जी, कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं? क्या वो मेन फ्रेम है, क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्या वो वर्क स्टेशन है, या सब के सब हम यूज़ करते हैं? तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो VLSI लिखा है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं VLSI का मीनिंग क्या है। तो VLSI का मतलब होता है V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल एंड I फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड GRATED, इंटीग्रेटेड, और लास्ट में सर्किट भी कह सकते हैं। तो VLSI का हमारा आंसर रहेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये है हमारा VLSI की एब्रीविएशन। ठीक है, आपको एब्रीविएशन भी याद रहनी चाहिए क्योंकि एक दो एब्रीविएशन भी आ जाती है, तो जितनी एब्रीविएशन हो सके हम करेंगे, जो क्वेश्चन में आएंगे उनको भी हम करेंगे। तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? तो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। ठीक है, कौन सी जनरेशन थी जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी? तो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन थी, या सब की सब जनरेशन में था? तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका।
तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ जनरेशन। हमारी जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर्स की वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के कंप्यूटर्स थे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से हमें बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन या ग्राफिक प्लॉटर। तो हमें बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो हमें पता है जॉयस्टिक जो होती है हमारी गेम्स खेलने के लिए आती है ना, तो ये तो हमारी इनपुट है। ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट करती है। लेकिन जो ग्राफिक प्लॉटर है हमारा, जो हमारा ग्राफिक प्लॉटर है वो हमारा आउटपुट है। क्या है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ग्राफिक प्लॉटर, जो हमारा आउटपुट है, ठीक है। वो आउटपुट देता है हमें, इन नहीं करते उसको, हम आउटपुट देता है हमें, ठीक। ग्राफिक प्लॉटर जो है हमें आउटपुट देता है, तो वो हमारा क्या रहेगा आउटपुट डिवाइस। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा हमारा, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। कहता है प्रिंटेड टेक्स्ट को, प्रिंट किए हुए टेक्स्ट को रीड करने के लिए हम MICR का यूज़ करते हैं, हम OCR का यूज़ करते हैं, हम VLSI का यूज़ करते हैं, या इनमें से किसी का यूज़ नहीं करते हैं। तो VLSI की एब्रिविएशन तो हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे MICR। तो लिख देता हूँ मैं, रुकिए। तो हमारा MICR क्या होता है, M से होता है हमारा मैग्नेटिक, MAGNETIC मैग्नेटिक, I से होता है हमारा इंक, INK इंक, C फॉर CHARACTER करेक्टर, एंड R फॉर रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNITION। तो MICR होता है हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये हमारी MICR की एब्रीविएशन। वैसे ही हमारा OCR है, OCR की एब्रीविएशन रहती है हमारी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल OPTICL ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये दोनों एब्रीविएशन हो गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड प्रिंटेड। तो क्या था हमारा कि कौन सा डिवाइस है जिससे हम प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करते हैं। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, OCR। क्या है OCR। क्या होता है OCR? OCR होता है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट रहेगा हमारा ALU, ठीक है। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लाइन यूनिट, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। तो ALU होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये तो एक बेसिक एब्रीविएशन थी, ये तो आपको आती होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ENIAC, इनैक मशीन वॉज इन्वेंटेड बाई, ठीक है। इनैक मशीन किसने इन्वेंट की है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। इनैक की एब्रीविएशन क्या होती है सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए। तो देखिए, इनैक की एब्रीविएशन होती है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल। तो क्या रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, GRATOR, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, A फॉर एंड, और C फॉर यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर कंप्यूटर। तो इनैक की अब्रीविएशन रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है।
उतार लीजिए एब्रीवेशन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, हमें पूछा गया था कि इनाइक मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, इनाइक मशीन किसने बनाई थी, जॉन मॉशली ने बनाई थी, जे प्रेस्पर एस्कट ने बनाई थी, या बोथ ए एंड बी ने बनाई थी। सॉरी क्या हो गया, ठीक है, अच्छा देखिए, तो बोथ ए एंड बी दोनों ने बनाई थी या चार्ल्स बेबेज जी ने बनाई थी। तो बताइए किसने बनाई थी हमारी नाइक मशीन। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, मतलब जो मशीन थी वो बनाई गई थी जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर जी के द्वारा। तो इन दोनों ने मिलके बनाई थी, इसलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। गॉट इट। देन नेक्स्ट भी हमारी एक एब्रीवेशन है। क्या दिया हमें, IETF। क्या मीनिंग है इसका, IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, या हमारा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, या हमारा इंडियन इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, या नन ऑफ द अबो। तो बताइए IETF क्या होता है। तो IETF होता हमारा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क हैं, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है ऑप्शन। तो बताइए इसका क्या है, हैकर्स, या बी स्पैम, या वायरसेस, या आइडेंटिटी थेफ्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा प्राइवेसी रिस्क नहीं है। तो हैकर्स भी हमारा प्राइवेसी रिस्क है, वायरस भी हमारा प्राइवेसी रिस्क है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हमारा प्राइवेसी रिस्क है, स्पैम जो है हमारा प्राइवेसी रिस्क नहीं है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा स्पैम। क्या रहेगा आंसर, स्पैम। ओके, तो इस स्पैम का आपने बताना है कि स्पैम क्या चीज़ है। ठीक है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पैम क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, ए प्रोसेस नोन एज डैश इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर टू स्टडी ट्रेंड्स। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जो लार्ज स्केल के रिटेलर जो है यूज़ करते हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए। तो वो हमारी डाटा माइनिंग है, वो हमारा डाटा सिलेक्शन है, वो हमारा POS है, या वो हमारा डाटा कन्वर्जन है। ठीक है, तो POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ स्केल, POS का मतलब होता है POINT, पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ स्केल, मतलब वो वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे, वो वाला रेट जिस पे हम कोई किसी गुड्स को या किसी सर्विस को परचेज करेंगे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, वो पॉइंट जिस रेट पे हम किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को परचेज करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, तो बताना आपने कि वो कौन सा ट्रेंड है जो लार्ज रिटेलर्स यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, कौन सा प्रोसेस है वो। तो उसे बोलेंगे हम बच्चों डाटा माइनिंग। क्या बोलेंगे हम उसे, डाटा माइनिंग। ठीक है, तो 15 का आंसर रहेगा ए, डाटा माइनिंग। POS मतलब पॉइंट ऑफ स्केल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रहेगा हमारा, कंप्यूटर यूज करना है इसको, कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। बोलता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। कल बताया था जब हम इसको इनपुट दे रहे तो वो हमारा डाटा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो कह रहा है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो क्या प्रोसेसिंग बोलते हैं उसे, क्या बाइनरी बोलते हैं उसे, क्या असेंबली बोलते हैं, या नन ऑफ द अबो। तो बताइए वो कौन सी लैंग्वेज रहेगी हमारी जो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेसिंग करने के यूज़ में लाता है। तो उसे कहेंगे हम बाइनरी। क्या कहेंगे हम, बाइनरी लैंग्वेज होगी हमारी, जिसको हम बोलते हैं 0 and 1 की फॉर्म में, 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो वो हमारी रहेगी बाइनरी लैंग्वेज। ओके,
16। देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ। कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में, प्रोसेस करता है बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, किसके साथ काम करके, वर्ड्स के, कैरेक्टर्स के, नंबर्स के, या नन ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा हमारा नंबर्स, ठीक है, वही बाइनरी डिजिट में जो आते हैं 0 और 1। तो जब कंप्यूटर हमारा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, डाटा को प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, तो वो किसका यूज़ करता है? बाइनरी लैंग्वेज का, जिनको हम नंबर्स भी कह सकते हैं और जिनको हम 0 एंड 1 भी कह सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। कहता है जो टर्म बिट है, बिट हम किसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं? बिट मेगाबाइट के लिए, बाइनरी लैंग्वेज के लिए, बाइनरी डिजिट के लिए, या बाइनरी नंबर्स के लिए? तो बताइए टर्म बिट को हम किसके लिए एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं? तो टर्म बिट को हम बाइनरी डिजिट के लिए यूज करते हैं एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बिट जो है एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, 18 का सी। देन क्वेश्चन नंबर 19, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन। वो कंपोनेंट्स जो प्रोसेस करते हैं डाटा को, वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड हैं वो? तो इनपुट डिवाइसेस में लोकेटेड हैं, सिस्टम यूनिट में लोकेटेड हैं, आउटपुट डिवाइसेस में लोकेटेड हैं, या स्टोरेज कंपोनेंट में लोकेटेड हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। तो 19 का रहेगा आपका सी। देन 20th एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी। सीपीयू और मेमोरी जो है हमारी कहाँ पे लोकेटेड है? तो क्या वो एक्सपेंशन बोर्ड में है, क्या वो स्टोरेज डिवाइस में है, क्या वो मदरबोर्ड में है, या क्या वो आउटपुट डिवाइस में है? तो कहाँ पे हमारा सीपीयू और मेमोरी यूनिट जो है होता है? एक्सपेंशन बोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस में, मदरबोर्ड में, या आउटपुट डिवाइस में? तो इसका आंसर रहेगा हमारा मदरबोर्ड। तो सीपीयू और मेमोरी हमारी कहाँ पे है? मदरबोर्ड में। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी ये इसी को लेके चलेंगे, बीच बीच में सिंपल वाले चलाएंगे और बीच बीच वाले में जेके जम्मू एंड कश्मीर वाले क्वेश्चन जो भी आए हैं वो भी चलाएंगे, ठीक है। मॉडरेट वाले भी और सिंपल वाले भी, दोनों सीरीज़ को हम साथ साथ चलाते रहेंगे और लगभग हम 1000 क्वेश्चन या हो सके तो उससे ज़्यादा होंगे वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए अपना।